हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। लप्पू लप्पी निकल गए हैं जो है अम्बाला के लिए गाइस। लेकिन इनका जो है ना, जब तक ये घर घर घूम ना ले तब तक इनको चैन नहीं मिलता है। पहले ये नेहा को जो है अपना टारगेट बनाए हुए थे, अब जो है इनकी टारगेट बन गई है हमारी दृष्टि दीदी। हाँ, वही दृष्टि दीदी जिनसे आजकल हमारे लप्पू भैया का बहुते ज्यादा इलू इलू चल रहा है। लप्पू द लतखोर पहुंचे हैं कहाँ पे? दृष्टि दीदी के घर पे। क्या करने के लिए? ठेकुआ देने गए हैं। और घर में घुसते ही लप्पू जो है वो दृष्टि से बड़ी तारीफ में बोल रहे हैं। ए दीदी, हम जो है आपके घर पे आए हैं और आप जो है हमारे स्वागत के लिए आधी रात में घर से बाहर आ गई हैं। बड़ा हमारा दबदबा है। अबे गवार लप्पू, इसको दबदबा नहीं बोलते हैं बेवकूफ। ये हमारे यहाँ की परंपरा होती है कि जब भी कोई आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं। एकदम से गोबरे हो काजी। घर से बाहर निकलने को दबदबा बोलते हैं कि घर से बाहर निकलने को वेलकम बोलते हैं। और दूसरी तरफ तुम भी यूट्यूबर, वो भी इन्फ्लुएंसर, तो उसको वीडियो नहीं बनाना है अपना, तो वीडियो बनाने के लिए गेट पे नहीं आएगी है। उसका पति कैमरा लिए हुए घूम रहा था, तुमको नहीं लौकाता है जी? एकदम से गोबरे हो का? तुम्हारी माई असुरा गोबरे खा के पैदा की है का? तुम्हारे बुधिया में एकदम से गोबर भरा रहता है। कह रहा है कि हम और लप्पी आए हैं दीदी आपसे मिलने। तो यहाँ पे हमारी दृष्टि दीदी कह रही हैं कि ए जी, तुम लोग तो एक ठो बच्चा भी लेकर के आए थे ना। तो बड़ी बेशर्मी से बता रहा है कि हाँ दीदी, बच्चा पीछे सो रहा था और हमने ब्रेक मारा, और ब्रेक मारा तो बच्चा जो है उस सीट से नीचे गिर गया, और नीचे गिर करके अभी भी सो ही रहा है। और ये सब बेशरम लोग जो है बच्चे को गाड़ी में ही, मतलब सीट के नीचे गिरा हुआ है बच्चा, न जाने कब का गिरा हुआ है, ये भी नहीं पता। 1 घंटे का गिरा है, 2 घंटे का गिरा है, 3 घंटे का गिरा है, और इन बेशर्मों ने बच्चे को उठा करके सीट पे भी नहीं बिठाया। ये है लपिया जो छठ घाट पे भा भा करके रो रही थी कि छठी मैया हमको बच्चा दे दो, बच्चा दे दो। ऐसी औरतों को छठी मैया बच्चा देंगी जी? बताइए। जिनको बच्चों के अंदर प्रेम ही नहीं दिख रहा है, छोटा सा बच्चा जो नींद में सो गया है, वो गिर जाता है सीट के नीचे, और इसके अंदर की ममता नहीं जागती है, दोनों के अंदर की इंसानियत नहीं जागती है कि बच्चे को उठा करके कम से कम सीट पे लिटा दे। वैसे ही उसको गिरा हुआ छोड़ देते हैं। और यहाँ पे सृष्टि का बेटा जो है वो जाता है तो उस बच्चे को उठा करके ले आता है जगा करके, और ये सब बेशरम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये है इनकी बेशर्मी गाइज। घर में घुसते ही लपुआ जो है उस दृष्टि दीदी के घर का मजाक उड़ाने लगता है कि दृष्टि दीदी सब मीशो का लगाई है जी, इतना ज्यादा जो है वॉलपेपर लगाई है, इतना झूमर लगाई है, इतना जो है ये सब लतर लगाई है, लड़ियां लगाई हैं, ये सब जो है इतना सब लगा करके सब मीशो ब्रांड है। एक बात बताओ लप्पू द लतखोर, जिस तरीके से तुम दृष्टि दीदी का अपने घरवा देख रहे हो, कभी अपना घरवा देखे हो जी? हैं चमन चूतिया आदमी, कभी तुमने अपना घर देखा है कि तुम्हारा घर कैसा है? तुम्हारे घर में कौन सा जो है वो आइकिया से सामान आकर के रखा है जी, फूहर चट्टा? तुम भी तो सारा मीशो से ही सामान खरीद खरीद करके अपने घर पे सजाए हो। तुम कौन सा रजवाड़ा सामान अपने घर में रखे हो कि नहीं? तुम्हारे घर में सारे इम्पोर्टेड सामान आकर के रखे हैं। सारे दुबई से आए हैं, सिंगापुर से आए हैं, मलेशिया से आए हैं, मतलब अलग अलग कंट्री से तुमने सामान मंगा करके घर को डेकोरेट करवाया है। एकदम से गधा हो क्या जी? अपना फुल्ली न देखे दूसर का ढेढ़र निहारे, ये वाला हाल है तुम्हारा। अपना घरवा नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे घरवा में भी सब मीशो का पर्दा, मीशो का डोरमेट, मीशो का डब्बा, यहाँ तक कि मीशो का बेडशीट, मीशो का तुम सब खुद हो। तुम्हारी लपिया जो ड्रेस पहनी है वो भी मीशो का। तो तुम दृष्टि का घर का जो है वो मजाक उड़ा रहे हो भाई। और जैसी भी है कम से कम अपना घर मेंटेन तो की है, साफ सुथरा तो रखी है। और तुम्हारी फुअर चट्टी है वो नकचुअनी कैसा अपना घर रखी है, उसको नहीं देखते हो जी? उसे पास्ता बनाने और क्या बोलते हैं चोर चोर भुजिया बनाने के अलावा घर में अगर उसको झाड़ू लगाने को बोल दो तो उसको छठी का दूध याद आ जाता है। और तुम घूम घूम करके दूसरे का घर देख रहे हो। पिछले जन्म में तुम गाइड वाइड रहे का जी?
है? हमको तो लग रहा है कि पिछले जन्म में तुम ट्रक ड्राइवर रहे होगे, तब भी इस जन्म में भी ड्राइवर वाली जो है वो तुम्हारी नौकरी कायम है। बस जो है पहले तुम ट्रक चलाते रहे होगे, कौन सा, वही कोयला ढोने वाला, और इस जन्म में तुम लपिया को ढो रहे हो। नौकरी सेम है, समझे गधा कहीं का। और यहाँ पे जाने के बाद जो है दृष्टि का पूरा घर दिखा रहा है। तुमको कतई शर्म वरम आता है कि नहीं जी? जब वो अपना बेडरूम नहीं रिवील करना चाहती है, कुछ पार्ट अपने घर का नहीं दिखाना चाहती है, तो तुमको इतना का आग लेसा हुआ है जी? है क्यों उसका घर का जो है कोना कोना दिखाना है? और उसका घर देखो वो अकेले मेंटेन करती है, वीडियो भी बनाती है, पीपी लिंक भी करती है, खाना भी बनाती है, पार्लर भी चलाती है, घर को भी मेंटेन करती है। और तुम्हारी लपिया, और तुम जो है दूसरों की इज्जत उछालने के अलावा तुमको कोई काम आता है जी? कभी इनकी इज्जत कभी उनकी इज्जत, उससे अपनी लपिया का क्या कंपेयर कर रहे हो? कोई जो है तुम्हारी लपिया उसके योग्य है, उसके बराबर है? पगल चट्टा कहीं का। और जहां जाते हैं सब पति पत्नी एकदम छछा करके खाने लगते हैं जैसे कभी का खाए नहीं हो। रात के 1 बजे जैसे ही काजू किशमिश का डब्बा आया, जैसे ही नमकीन बिस्किट का डब्बा आया, टूट पड़ी लपिया। लपिया, तुमने जीवन मतलब तुम कितनी भुक्खड़ हो भाई। सामान देखी नहीं कि तुम चरर मरर चरर मरर चरर मरर, मतलब पेट में भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। अभी कह के आई थी कि हम लोग होटल में खा लिए हैं गाइज, हम लोग दीदी के घर नहीं खाएंगे, यहाँ आकर के ठूसने लगी जी। रात के 1 बजे चाय नमकीन बिस्किट काजू किशमिश सब ठूस रही है। और लपुआ कह रहा है कि काजू किशमिश भरने वाला डिब्बा मीशो से ली हो, और तुम्हारे घर कहाँ से डिब्बा आया है जी? है जी लप्पू दल्लतखोर, तुमने दुबई से इम्पोर्टेड डिब्बा मंगाया है? अपने घर का डिब्बा नहीं देखते हो जिसमें लपिया 5 रुपया का मोनाको बिस्कुट भर रही थी? तब तुम्हारी रहीसी कहाँ मर गई थी लप्पू दल्लतखोर? तब तुम्हारी औकात कहाँ चली गई थी जब 5 रुपया का जो है वो नमकीन पैकेट पैकेट का गाइज मंगा करके लपिया रखी थी? अगर यकीन ना हो तो देख लीजिएगा मार्च जो है इसका ब्लॉग, जब इसके घर पे मेहमान आ रहे थे, 5-5 रुपया का जो है वो छोटे छोटे जो दालमोट के पैकेट होते हैं ना इतने छोटे, उसके नमकीन भर रही थी। तब तुम्हारी रहीसी कहाँ पिछवाड़े में घुस गई थी लप्पू? दूसरे के घर जा करके कूद रहे हो। और लप्पू बोल रहा है कि अगर हमको स्वागत में कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाया गया तो हम जो है तुम लोगों की बेइज्जत करेंगे। और तुम्हारे घर जाता है कोई तो का पिलाते हो जी? है लपिया जो है नाक में उंगली डाला हुआ चाय बनाती है, आधा कप चाय में 2 कप पानी डाल करके पंडब्बा वाला चाय बनाती है लपिया। और तुम कैसे मेहमान नवाजी करते हो? खाली दूसरे के घर में तुम खाने ही जाते हो, कभी अपने भी घर में अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ, लोगों को दिखाओ वीडियो में खिला खिला करके कि हाँ तुम अच्छे से जो है मेहमान नवाजी करते हो। दूसरे के घर पे जा करके खाली जैसे लगता है पेट धो के गए हो का जी? कभी का खाए हो या नहीं हो ऐसा रिएक्ट करते हो? एकदम से भिखमंगा थे का पिछले जन्म में कि एकदम खाए बिना लुलुआए रहते हो? जिसके भी घर गए कभी कोल्ड ड्रिंक खा पी लो, तो कभी चाय पी लो, तो कभी बिस्किट खा लो, कभी रात रात के 1:30 बजे इसको कोल्ड ड्रिंक चाह रहा है। बने हैं ये बड़का अमीर के जो है कपूत। और दूसरी बात, यहाँ जो है दृष्टि बिल्कुल सही करती है, लस्सी मंगा करके रखी है और लस्सी का भी बदनामी कर रहा है। तेरे घर में कभी लस्सी आता है लप्पू? हम तो नहीं देखे हैं कि तू मेहमानों को जो है ऐसे बल्क में मंगा करके लस्सी पिला रहा है। बल्क का मतलब समझता है? क्योंकि तेरी ही लपिया बोलती है ना हमारे घर में बल्क के सामान आते हैं गाइज। अब बता दीजिएगा लप्पी बल्क किसको कहते हैं? कहती है हमारे घर में बल्क से सामान आते हैं। ये भगवान। और इधर जो है यहाँ दृष्टि दीदी जैसे ही अपने भैया को देखती हैं उनके अंदर का प्रेम उमड़ने लगता है। अब भैया को देख करके हमारी दृष्टि दीदी के चेहरे पे जो खुशी आती है ना वो पूछने लायक होती है। अब हमको समझ में नहीं आता है कि जितनी बहनें हमारे लप्पू भैया के जिंदगी में आती हैं उनको लप्पू भैया से इश्क काहे हो जाता है, मोहब्बत काहे हो जाता है? हाँ ये बताओ दृष्टि दीदी, तुम्हारा पति तुमको अच्छा नहीं लगता है जी? जो भैया से तुम जो है हाथ दबवा रही हो, है भैया से इलू इलू कर रही हो, मार उसको प्यार भरी नजर से देख रही हो। अभी भैया जो है तुमको पता नहीं है नाड़े के ढीला आदमी है, अभी कुछ कर देंगे फिर बां बां करने लगोगी, क्योंकि भैया तुरंते राज उगील देते हैं। इतना बढ़िया तुम्हारा पति है,
एकदम से गले में पट्टा डाल करके अपने पति को रखती हो, जो कहती हो वही करता है, जहां उठने को कहती हो वही उठता है, जहां बैठने को कहती हो वही। इतना जो है पट्टा डाला हुआ पति कहाँ मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हमको तो लगता है कि तुमसे पूछ करके सुसु भी करने जाता होगा कि दुल्हीन, ए दुल्हीन, तेज से आ गया है सुसु, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जाए दुल्हीन, नहीं यहीं पे बिस्तर पे मुद देंगे। ऐसा तो तुम्हारा पति आज्ञाकारी है, फिर भी तुमको दिलचस्पी नहीं है जी। और तुम्हारा पति ऐसे मोटा तगड़ा एकदम, क्या ही बोले, जैसे अब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, तुम्हारा पति वैसा। और तुमको इस सुखल छुहाड़ा में इतना मजा आ रहा है जी, इसका हड्डी दबाने में तुमको मजा आ रहा है। तुम्हारे पति तुमको अपने रसमलाई में संतुष्टि नहीं है जी, तुमको रसमलाई अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको रसमलाई नहीं खाना है, तुमको रसमलाई पसंद नहीं है, तुम खाओगी वही गुड़हिया जलेबी, लप्पू करियई जलेबी, वही खाने में तुमको इंटरेस्ट है। अरे लपिया, लपिया, तुम जहां जाती हो वहां पलरी जाती हो जी, मतलब तुमको पलरने के अलावा और कोनो काम नहीं आता है। बिस्तरा देखी नहीं कि दोनों पति पत्नी पलर गए, आगे कौन पीछे कौन, दाएं कौन बाएं कौन, इससे मतलब ही नहीं है। बस बिस्तरा देखा, बस उलट लिए उसी पे। अरे थोड़ा बैठो, थोड़ा मैनर सीखो, कि हर समय उलट उलट जाती हो, उलट उलट जाती हो बिस्तरा देख करके। वही तुम्हारे दीदी के जीजा खड़े हैं, मतलब तुम्हारी दीदी वही बैठी हैं, और तुमको शर्म नहीं है, दांत चिढ़ा रही हो हे करके पलर करके। एक बार हमको समझ में नहीं आता है कि लप्पी को जो खाने को दे दो, ये कभी औरत मना नहीं करती है कि नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। दो दो ठो लस्सी पी गई, बताइए, रात के 1:30 बजे दो दो ठो लस्सी पी ली। अभी रास्ते में से खाना खा के आ रही थी, फिर लस्सी पी ली, फिर खाना खाई। भैया लपिया, तुम कहाँ इतना सब सामान रखती हो जी? समझ में नहीं आता है, तुम्हारे पेट में कोनो गुफा उफा तो नहीं है ना, जो भरता ही नहीं है? एक बात बताओ, तुम्हारा चोना जो है वो तुम्हारे दीदी का हाथ दबा रहा है, दीदी को एकदम से प्यार भरी नजर से देख रहा है, अलग ही उनका इलू इलू चल रहा है। अब तुमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है जी पगल चट्टी? अब तुम्हारा बुधिया जो है वो कहाँ चला गया है? अब तुमको रोना धोना नहीं आ रहा है कि हम अपने चोना के बीच में किसी को आने नहीं देंगे, हमारे और हमारे चोना के बीच में किसी को आने नहीं देंगे, कोई आ गया तो हम उसको काट देंगे, काट देंगे, चीर देंगे, बीच में से चीर देंगे, और चीर के मसाला भर देंगे। और तुमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है जी, खड़े खड़े तुम्हारा पति और तुम्हारी दीदू इलू इलू करने लगे हैं। तुमको पता है ना तुम्हारा पति कच्छे का कितना ढीला आदमी है, जैसे ही बहने देखता है लार टपक जाता है, क्योंकि इसको पता है कि औरतें तो भाव देंगी नहीं, लड़कियां तो भाव देंगी नहीं, तो चलो बहनों से ही काम चला लेते हैं। ये बहन मऊगा आदमी है गाइज, बहन मऊगा, बहन चोट्टा आदमी है। ट की जगह ड लगा लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, समझ रहे? ट की जगह द लगा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये बहन बहन चोट्टा आदमी है, समझ रहे हैं? इस तरीके का आदमी है ये, इसको खाली बहनों में बड़ी इंटरेस्ट है। अब लपिया लगता है कि भैया अपने पति को अब बस में नहीं कर रही है, अगर बस में नहीं करोगी लपिया तो तुम्हारा पपुआ कैसे आएगा? फिर रोना रोने लगोगी कि हाय रे, हमारे और चोना के बीच में किसी को आने नहीं देंगे, पर तुम्हारे और तुम्हारे चोना के बीच में कोई गुच रहा है, वो तुमको नहीं दिख रहा है लप्पी? अब कहिए तुम अपने लिए स्टैंड लोगी? अब तो दिवाली भी बीत गई, अब का घंटा स्टैंड लोगी। और इधर हमारी लप्पी द लतखोर मैन पहुंची है अपने घर बराड़ा के जंगलों में। अब बराड़ा के जंगलों में जाके कह रही हैं कि चोना देखिए हमारे पेड़ जो है थोड़े बड़े हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, प्रीटी कूल लग रहे हैं। ये बताओ लप्पी, पेड़ जब जमीन में गड़ते हैं तो बड़े ही ना होते हैं जी पगलिया? पहली बार तुमको पता चल रहा है कि पेड़ जमीन में गाड़ने से वो बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? एकदम से बोका आदमी हो का जी? अब तुम वहां से निकली, तुम पैसा वैसा नहीं दी, सामान तो तुम खट से ले लेती हो सबके घर से, अब तुमको जब देने को आता है तो मरकी पड़ता है जी। आई बताओ, तुम जो है मिठाई का डब्बा कहे नहीं ले गई थी जी? तुम्हारे घर का तो बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, तुम्हारा पति तो सबका मिठाई का डब्बा देखता है। तुम अपने क्रिस्टी दीदी के घर गई थी तो मिठाई का डब्बा काहे नहीं ले गई, काहे नहीं दिखाई कि देखो हम अपनी क्रिस्टी दीदी के घरे जो है वो रसमलाई ले जा रहे हैं, पूरा 2 kg, पूरा 1 kg। खाली 4 ठे जो है तुम ठेकुआ दे करके चली आई जी,
ठेकुआ तो प्रसाद है, वो तो 4 ही 4 ठो दिलाएगा। पर ये बताओ तुम जो है अपने दीदी के घर मिठाई काहे नहीं ले गई? अब तुम्हारे पति को शर्म वरम नहीं आ रहा है जी? सबके घर में हाथ झुलाते हुए चला जाता है, मिठाई उठाई नहीं खरीद के ले जाता है। इतना गरीबी रेखा के नीचे जी रही हो, तुमको शर्म वरम नहीं लगता है जी दूसरे को बदनाम करने में? चलिए गाइस, लपिया को फाइनली होश आ गया है और लपुआ फुअर चट्टा वैसे भी सवेरे बिना नहाए धोए दृष्टि दीदी के घरे से निकल रहा है। तुम लोगों के डिक्शनरी में नहाना धोना लिखा है कि नहीं भाई? तो चलिए, ये दोनों पति पत्नी बिना नहाए धोए जो है बराड़ा के जंगलों में पहुंच गए हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हट लपिया।